कुंतीबाग पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? मुझसे बात कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर रुपेश सैनी बोल रहा हूँ। क्या काम? साहब कुछ बताना है। सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो 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 साहब। अरे भाई बोलो जो बोलना है। पुलिस थाना है ये। सोनाली साहब। कौन सोनाली? जो बोलना खुलकर बोलो। कुंतीबाग थाना, सब इंस्पेक्टर रुपेश सैनी। साहब वो तूने कल भी फोन किया था ना? जी साहब। कौन है तू? पता नहीं है पुलिस के साथ मजाक नहीं करते। ओए, क्या हुआ? तकलीफ में है कोई? नाम क्या है तेरा? साहब वो सोनाली साहब। कौन सोनाली? वो तकलीफ में है? साहब मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ साहब। ये सोनाली कोई लड़की है जो तेरे छोड़ वोड़ गई है? साहब वो सोनाली। साहब सोनाली 15 बार सुन चुका हूँ। आगे भी तो बोल। हिसार हरियाणा के कुंतीबाग पुलिस थाने में ये जो 19 वर्षीय लड़का कॉल्स कर रहा था वो यही साल था 2019। इन कॉल्स का कोई सर पैर नहीं था। लड़का बेहद भावुक हो रहा था और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। क्या वो किसी जुर्म के बारे में बताना चाह रहा था? कोई कत्ल या फिर मल्टीपल मर्डर्स हुए थे? क्या इस लड़के को अपनी किसी करनी पर पछतावा था, अफसोस था या फिर डर? शायद इससे काटा है। गाड़ी में कोई लाश है कुछ? नहीं। रोज की तरह ही टहलने के लिए नहर पे आया था साहब, पर यह सब देख के तो ठंडा ही पड़ गया। किसी को भागते देखा? नहीं सर, पूरा हिल गया था मैं। जब तुरंत मोबाइल निकाला और मेरे भाई साहब उनको फ़ोन लगाया, फिर आप लोगों को फ़ोन लगाया। ये गले की विंड पाइप चीर दी गई है। ब्लीडिंग भारी मात्रा में हुई है, उसी वजह से डेथ। मौत काफ़ी जल्दी हुई होगी। सेक्सुअल असॉल्ट डॉक्टर? नो, कोशिश भी नहीं हुई। 22-23 की होगी। मेरे हिसाब से 25-28 के बीच। सेक्सुअली एक्टिव थी तो मे बी मैरिड, मे बी नॉट। कार में खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ब्लड ग्रुप कंफर्म हुआ है, बी पॉजिटिव। ये मर्डर वेपन हो सकता है। इस पे खून के धब्बे लगे। गौरव, गाड़ी के बम्पर प्लेट पर नंबर है HRT7412R। पूरे चांसेस है कि फर्जी हो। फिर भी तुम एक बार रन थ्रू कर ही लो। मैं तुम्हें गाड़ी की फोटो फॉरवर्ड करती हूँ। और हाँ गौरव, थोड़ा फास्ट प्लीज। अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि मरने वाली औरत कौन थी। कार नंबर फर्जी नहीं है सरिता। रियली सर? ये देखो, कोई रतन राठी, 124 श्यामनगर कॉलोनी, हीराखेड़ी रोड। श्यामनगर कॉलोनी तो काफी पुरानी है, अपर क्लास है। ये राठी परिवार कहाँ गया है ये तो मुझे नहीं मालूम। परसों तक तो यही थे, मैंने देखा सुषमा जी को। परसों मतलब 2 जून को? हाँ ऐसे ही समझो। और कल, मेरा मतलब 3 जून की सुबह भी घर पे ताला लगा हुआ था शायद। और वैसे भी ताले वाले की तरफ किसका ध्यान जाता है? गायत्री जी आप ये तो सोनाली है, इसे क्या हो गया? सोनाली? सोनाली साहब। कौन है? राठी परिवार की कुछ लगती है? जी हाँ, ये रतन भाई साहब सुषमा जी की बेटी है। सोनाली की लाश हमें संपत नहर के किनारे में। और एक कार भी हमें वही मिली। ये तो रतन भाई साहब के घर की कार है। पर रतन भाई साहब, सुषमा जी और मयंक कहाँ है? ये मयंक कौन है? उनका बेटा, सोनाली का छोटा भाई। सोनाली, अरे और कितनी देर लगेगी? अब मैं निकल रहा हूँ। अरे सोनाली, आराम से, कहीं नहीं जाने वाले पापा तुझे छोड़कर। नहीं माँ, पापा सही में चले जाएंगे और इस टाइम तो ऑटो भी मिलने से रहा। लेट हुई तो क्लाइंट मेरा खून पिएगा। अच्छा, लेट हो, बाय बाय बाय।
पापा मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही नहीं बनवाया था। क्यों नहीं चला सकती मैं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मुझे भी एक छोटी सी नई कार दिलवा दीजिए ना। मयंक के तो ठीक 18वें बर्थडे पे उसको बाइक मिल गई थी। मयंक लड़का है, हड्डी बड़ी टूट गई तो झेल लेगा। और तुम, इसलिए बात खत्म, आगे और कोई बहस नहीं चाहिए। गायत्री जी, कोई तो ऐसा होगा जो हमें ये बता सके कि इस वक्त राठी परिवार कहाँ पर है। वहाँ पीछे 124/1 में उनका किराएदार रहता है, विकास। ये हो गया रतन राठी का नंबर। सुषमा राठी का बताइए। 444560145। सोनाली और मयंक का नंबर है। विकास? हाँ सर, मैं विकास हूँ। क्या हुआ? राठी फैमिली कहाँ गई हुई? पता नहीं सर, घर पर नहीं है क्या? नहीं, ताला लगा गया। तो गए होंगे कहीं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गॉड सर, ये तो सोनाली है। सोनाली की लाश हमें कल सुबह संपत नहर के किनारे में। कैसे? मतलब सर, ये सब हुआ कैसे? विकास, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि रतन राठी, सुषमा राठी और इनका बेटा मयंक कहाँ होंगे? थैंक यू गायत्री जी। और कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं? कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, रतन भाई साहब के छोटे भाई हैं, संजय भाई साहब। यही हिसार में ही रहते हैं। नंबर है? जी मैं पापा को लेके पहुंचता हूँ अभी। क्या बात है रोहित? पापा, पुलिस स्टेशन जाना होगा अभी के अभी। क्या हुआ रोहित? कल सुबह पुलिस को संपत नहर के पास सोनाली की लाश मिली है। क्या? ये कैसे हुआ सर? बड़े पापा और बड़ी माँ कहाँ है? मयंक कहाँ है? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। तीनों के फोन स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा है और इनकी गाड़ी भी नहर के किनारे में है। मैंने कल पूरा दिन सोनाली को फोन ट्राई किया पर कंटिन्यूअस स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे लगा शायद क्लाइंट्स मीटिंग में होगी। मैम, बात क्या है? कुछ सीरियस? प्रज्ञा, सोनाली का मर्डर हुआ है। मर्डर? सोनाली की पूरी फैमिली भी गायब है। इसके बारे में तुम कुछ जानती हो? मैम, मैं कैसे कुछ जान सकती हूँ? पर ये मैम, ये सोनाली ही है। सोनाली के चाचा संजय ने आइडेंटिफाई किया है। फेस तो साफ दिखाई दे रहा है। मम्मी, हफ्ते में भाई साहब से मेरी 2-3 बार बातचीत होती है। अगर वो कहीं बाहर जा रहे होते तो मुझे जरूर बताते। और वैसे भी उनका सारा काम धाम यहाँ हिसार में ही है। सर, ऐसा सोनाली के साथ किसने किया होगा? कुछ तो पता होगा आपको। देखिए, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि तहकीकात में कोई सुराग मिल सके। उल्टा आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। सर, हम लोग बुरी तरह से हिल गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, बड़े पापा सोनाली को गाड़ी चलाने ही नहीं देते थे, फिर सुबह सुबह संपत नहर के पास सोनाली गाड़ी लेकर क्यों गई होगी? सर, कुछ गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। गड़बड़ तो हो चुकी है, अब हमें और भी बड़ी गड़बड़ होने का डर है। हमें आपके भाई साहब के घर की तलाशी लेनी होगी। स्पेयर चाबी है? नहीं, चाबी तो नहीं है हमारे पास। तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। कोई एतराज? जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। ओके, और किसी से बात कर सकते हैं? बड़े पापा का एक सुपर स्टोर है, गिरीश नाम के बंदे को किराए पर दिया हुआ है। उसका नंबर और एड्रेस मैं दे दीजिए। क्या कहूँ क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। मतलब ऐसे सोनाली को मैं क्या बताऊं? किसने किया इंस्पेक्टर साहब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम कि रतन जी कहाँ गए हुए हैं। मेरी तो काफी दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई है। तो अब क्या प्लान है सोनाली? नो प्लान है। पापा इन मामलों में काफ़ी टफ कस्टमर है। पर बोले क्या? वही एज यूजुअल। तुम्हें इंटीरियर डिज़ाइनर बनना था, हमने अलाउ किया। तुम्हें सेटअप डालना था, हमने वो भी अलाउ किया। तो अब जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, फुल स्टॉप। पर आज के ज़माने में ज्यादती है ये। ज्यादती? टोटल ज्यादती है। पता नहीं उनको कब समझ आएगा कि मैं जिंदगी भर उनके हाथों की कठपुतली बन के नहीं जी सकती। आज से एक्सपर्ट
रॉकी की क्या राय है? वो कहता है टॉस कर लो। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारे पापा के आशीर्वाद के बिना हम लोगों ने हीरोपंती दिखाई तो इस सिक्का तो उछालना ही पड़ेगा, कि वो पहले किसकी गर्दन काट के सर उछालेंगे। वेरी नाइस। तुम्हें लगता है पापा हमारे टॉस का इंतजार करेंगे? वही तो, ये जो टॉस होगा ना शोले फिल्म के सिक्के जैसा होगा, हेड्स आए या टेल, गर्दन मेरी उड़नी है। गलत। पहले गला मेरा कटेगा और अगले दिन सारे न्यूज़ चैनल वाले चीखेंगे एक और ऑनर किलिंग का केस। अरे जा यार रॉकी चलना, भाग चलते हैं, पापा कभी नहीं मानेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रॉकी, ना तो ऐसा कोई सांप बना है और ना तो इस दुनिया में ऐसी कोई लाठी। प्यार से बीन बजाओ तो मान जाएंगे, नाचूंगा उनके सामने तो। प्यार शब्द से नफरत है उनको। लगता तो नहीं घर में कुछ हुआ है सर। अजीब है। सर सूटकेसेस भी सारे यही हैं। पर अगर दूसरे सूटकेस भी ले गए हैं तो फिर भी गए कहाँ हमें बिना बताए? यहाँ में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा है जिससे हमें किसी तरह का कोई शक हो, पर हो सकता है सुराग जानबूझकर मिटाया गया हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हमें लगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर ये सब बोलकर आप हमें डरा रहे हैं सर। सोनाली की लाश देखने के बाद अभी तक डर नहीं लगा था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कैसे? सर हमें लग रहा है बड़े पापा, बड़ी माँ और मयंक, उनको कोई खतरा है। किस खतरे की बात कर रहे हो रोहित? कोई घरेलू अनबन थी? किसी के साथ कोई दुश्मनी? सोनाली कलीग प्रज्ञा बोल रही है सोनाली का बॉयफ्रेंड था कोई रॉकी, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रॉकी को जानते हैं? जी काफी अच्छी तरह से। 2 साल से चक्कर चल रहा है दोनों का। बड़े पापा सख्त खिलाफ है उसके, मतलब खिलाफ रहे हैं। जी सर। रॉकी कहाँ है? सर वो तो मुंबई के लिए निकल गया। क्या बात है सर? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? सर मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा उसका। कब गया था मुंबई? 2 तारीख की रात को। 2 तारीख को मुंबई पहुंच के फोन किया था उसने? जी नहीं, मुझे लगा बिजी हो गया होगा किसी काम में। सब ठीक तो है ना सर? करता क्या आपका बेटा? अरे माँ, एक म्यूजिक ग्रुप है मुंबई में, मैंने ना उन्हें अपने वीडियो और रिकॉर्डिंग्स भेजे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मुझे उनका बैंड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तू क्या वही रहेगा मुंबई में? अरे माँ, अभी तो ऑडिशन है, पहले ऑडिशन होने दे, सिलेक्शन होने दे। अगर सिलेक्शन हुआ और वहाँ शिफ्ट होना पड़ा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। माँ के बिना रॉकी क्या करेगा मुंबई में? मेरा रॉकी ठीक तो है ना सर? सोनाली को तो जानती होंगी आप? हाँ हाँ, सोनाली और मेरा रॉकी। सोनाली तो ठीक है ना सर? सोनाली का कत्ल हो गया शालिनी जी। हाँ मैंने ये नाम रॉकी काफी सुना है राठी खानदान में। अक्सर जब भी मैं किराया देने जाता था तो वहाँ झगड़ा चल रहा होता था रॉकी और सोनाली को लेकर। उन दोनों का चक्कर बहुत फेमस था और रतन जी का गुस्सा भी बहुत फेमस है। बहुत घमासान होता था उनके घर में। अब इससे ज्यादा डिटेल तो मुझे पता नहीं, संजय जी और रोहित ज्यादा जानते होंगे। रॉकी की तस्वीर सभी थानों में भिजवा दो। इस बात की पूरी संभावना है कि हमें एक और लाश मिलने वाली है। सर अगर दोनों को मारा भी गया तो भी पूरा परिवार ऐसे कहाँ छुप सकता है? संजय और रोहित तो इसी फैमिली के हो सकता है सब कुछ जानते हो, शायद शामिल भी हो। ऑनर किलिंग है तो बैथी गंगा में सभी हाथ होते हैं इस साल। रॉकी का फोन बंद है तो आप हम पर उंगली उठाएंगे, ये क्या लॉजिक है? और ये ऑनर किलिंग कैसे पहुंचे आप लोग इस नतीजे पर? 2 तारीख की रात को सोनाली का फोन बंद हुआ। लोकेशन संपत नहर। सोनाली की लास्ट बात उसी शाम 6 बजे रॉकी से हुई और 2 तारीख की रात को ही रॉकी मुंबई के लिए निकला था। रॉकी या
मुझे भी अपने गिटार के बॉक्स में पैक करके ले चलो। तुम वहाँ रॉकी द रॉकस्टार बनना और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग क्वीन। वही बनाए हम जैसे लोगों के लिए। पहले वहाँ पैर तो जमा लूं। पैर जमाते जमाते दिल तो नहीं जम जाएगा तुम्हारा? भूल तो नहीं जाओगे मुझे? इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं बेबी। एक बात पूछूं? बात बोलूं? लेडीज फर्स्ट। ओके पूछिए लेडी जी। तुम्हारा अचानक बॉम्बे जाने का सीन कैसे बन गया? आई मीन मुझे कुछ बताया भी नहीं। लेडी जी शक कर रही है मुझ पर? हाँ जवाब दो रॉकी। अरे यार मैंने मुंबई के एक बैंड को ऑडिशन भेजा था। अब उनका आज फोन आया कि कल आकर मिलो। अब मुंबई में कल का मतलब कल होता है। परसों हुआ तो 2 दर्जन रॉकी खड़े मिलेंगे। अब मैं करियर की शुरुआत में रिस्क नहीं लेना चाहता यार। रॉकी ये मौका कहीं मेरे पापा ने तो नहीं दिया? कितने में दी? तुम बताओ। लगाओ खुद की कीमत, लगाओ हमारे प्यार की कीमत। यार प्यार से बेस्ट ऑफ लक बोलने की बजाय ना दिल खट्टा कर दिया तुमने। सॉरी एक्चुअली आज सुबह पापा से कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ। आई डोंट नो अचानक से उन्होंने तुम्हारी बात छेड़ दी। क्या बात सोनाली? रॉकी को छोड़ दो सोनाली। मन पक्का करोगी तो भुला पाओगी जल्द से जल्द। पापा मेरा मन पक्का हो चुका है रॉकी के लिए कब का। और आप चाहे हर चीज कंट्रोल कर लो पर मेरा मन और मेरा दिल कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। बेटा मेरे जीते जी तो तुम्हारी शादी रॉकी से कभी नहीं हो सकती। तुम उसे भुला दो वरना वो तुम्हें भुला देगा। मुझे एकदम से क्या क्या देखने लगा पता है? पापा तुम्हें पैसे दे रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो। अरे पैसे तो उन्होंने कितनी बार ऑफर कर रहे हैं पिछले 2 साल में, और मैंने भी फिल्मी डायलॉग मारे। कभी पूछो उनसे। 2 प्रेमियों के बीच में क्या बातें हुई ये तो वही जाने, और अब इसके बारे में हमें सिर्फ रॉकी बता सकता है। अगर वो जिंदा है तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रतन भाई साहब के साथ साथ हम सब इस रिश्ते से खफा थे। वो लड़का हमारी हैसियत का था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। और हाँ, सोनाली की जिद को लेकर रतन भाई साहब को काफी नाराजगी थी। पर आप ये जो ऑनर किलिंग बोले जा रहे हैं ना, बोल नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। सिर्फ पूछ रहा हूं कि कैसे हो सकता है कि 2 जून को सोनाली का मर्डर हुआ और उसी समय से आपके भाई साहब, भाभी, भतीजा, पूरा परिवार गायब है। उनके फोन बंद आ रहे हैं, रॉकी का भी फोन बंद आ रहा है। इत्तेफाक भी एक चीज है इंस्पेक्टर साहब, सबूत भी एक चीज है संजय राठी। हमारे पास सबूत है कि 2 तारीख की रात को रॉकी मुंबई के लिए निकला था। और अब आपके भाई साहब रतन राठी के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 2 जून की रात को जब सोनाली का मर्डर हुआ, जिसके बाद से पूरा परिवार गायब, उसी सुबह 9:07 पर आपके भाई साहब ने रॉकी को फोन किया था और पूरे 129 सेकंड बात हुई थी दोनों के बीच। रॉकी, रतन राठी। नमस्ते सर। अपनी नमस्ते अपने पास रखो, आशीर्वाद नहीं मिलेगा आज न कल। और इस भ्रम में कतई मत रहना कि समय के साथ मैं पिघल जाऊंगा। सर आप मेरी बात तो नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। और अब जो तुम सुनोगे उसके बाद शायद सोनाली की आवाज भी नहीं सुनना चाहोगे। क्या बात सर? तुम मेरी बेटी को कहीं भगा भी ले जाते हैं, जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं भाग भी जाती है तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ भागती ही रहेगी। मेरी तरफ से उसे एक दमड़ी भी नसीब नहीं होगी। बिना सोने की सोनाली तुम्हारे किस काम की? पर हाँ, बिना सोनाली के सोना तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर ला सकता हूं मैं। सुन रहे हो मेरी बात? 2 बातें। एक, सोनाली का मर्डर पक्का रॉकी के साथ रिश्ते को लेकर किया गया, या तो रॉकी को खरीद दिया गया या फिर उसे भी मार दिया गया। और दूसरी, आप संजय राठी इस बारे में काफी कुछ जानते हैं। 2 बातें हैं। एक बात, मेरे भाई साहब रतन राठी मारने मरवाने वाले इस दुनिया के आखिरी इंसान हैं। और दूसरी बात, रॉकी की नजर मेरे भाई साहब की बेशुमार दौलत पर थी, जिसे वो सोनाली के जरिए हथियाना चाहता है। और ये बात हम उसे समझा कर थक गए। ये सच है या फिर साजिश का हिस्सा है, ये तो रॉकी हमें समझा पाएगा, अगर हम उसे जिंदा ढूंढ पाए तो। वैसे एक तरीका और है सच निकालने का, और वो ये है जब हम सोनाली के पिता रतन राठी, माँ सुषमा और भाई मयंक को उनके बिल से बाहर घसीट कर लाएंगे। कार से उठाए गए खून के सैंपल्स और छुरे पे मिले खून के सैंपल्स, सबकी एनालिसिस हो चुकी है इंस्पेक्टर। अलग अलग लोगों के? जी नहीं, सारे एक ही ग्रुप के हैं, बी पॉजिटिव, और सारे सोनाली राठी के ही हैं। सोनाली के बॉयफ्रेंड रॉकी सिंह को मुंबई में ढूंढा गया।
रॉकी के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए गए ताकि उसमें से उस म्यूजिक बैंड का पता लगाया जा सके जिन्होंने उसे मुंबई इंटरव्यू के लिए बुलाया था। साथ ही सोनाली की फैमिली के लिए भी खोज शुरू की गई थी। राठी परिवार के घर की डबल चेकिंग के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो एक हिंट दे सकता कि बाकी के परिवार वालों के साथ क्या हुआ होगा। मैडम, मेरा रॉकी कहाँ है? क्या हुआ है मेरे रॉकी को? शालिनी जी, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉकी मुंबई में किस म्यूजिक ग्रुप के कांटेक्ट में था, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपको किसी म्यूजिक बैंड या फिर ग्रुप का नाम तक नहीं मालूम। मैडम, मुझे रॉकी की बहुत चिंता हो रही है। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि वो सोनाली को छोड़ दे। उसके घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। रॉकी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। शालिनी जी, रॉकी आपकी बात क्यों नहीं सुनता था, इसका जवाब आपको यहाँ थाने में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जब रॉकी मिलेगा तब हमारे कई सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है उससे। रॉकी ठीक तो है ना? कई लोगों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? शालिनी जी, सच कहूँ तो अभी इस दिशा में हमारे पास ना कोई सुराग है और ना ही सबूत, पर हाँ, 2 जून की रात को उस हिसार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में रॉकी कैप्चर हुआ है। तो हमें डाउट है कि क्या रॉकी को पहले से मालूम था कि उस रात क्या होने वाला है या क्या हुआ था। आपका कहने का मतलब है कि रॉकी को पहले से पता था कि सोनाली मारी जाएगी? तहकीकात है मैडम, कत्ल की तहकीकात, और यहाँ पे हर किस्म की सोच का दाखला है। पार्टी तो काफी तगड़ी है सर। इस रतन राठी की काफी फैली हुई जमीनें हैं, बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, करोड़ों का मामला है। एक सुपर स्टोर भी है जो इस गिरीश दहिया ने चलाने के लिए लिया था। कुछ गोदाम भी है, जबरदस्त बैंक बैलेंस, एफडीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स। और 2 जून से इनमें से किसी भी चीज़ को टच नहीं किया गया? नहीं सर, बैंक हाई अलर्ट पर है हमें इन्फॉर्म करने के लिए। और घर की तलाशी में भी कैश और जेवर ज्यों के त्यों हैं, और काफ़ी। बेटा मयंक कॉलेज स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर, LMS कॉलेज। कबरी उस्मान वहाँ पे लग गया। बड़ा अजीब है, बेटी का मर्डर होता है और तब से पूरी फैमिली हवा। फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आउट ऑफ स्टेट भेज दिए सर, अपने हरियाणा के अलावा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हर पुलिस थाना लिस्ट में। जल्दी MP और हिमाचल भी शामिल होंगे। कुछ तो अटपटा है सर। लाश की बगल में ही गाड़ी, ना कुछ छुपाने की कोशिश की गई, ना कुछ मिटाने की। एक ही दिन में पता चल गया कि लाश किसकी है, और ऊपर से जिस रात सोनाली का मर्डर हुआ तब से ही पूरी फैमिली में गायब है। इन सारी बातों का गणित ही गलत है। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ माँ? तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ? तो मुंबई से लौटे हो? जी, पर ये किसने किया मेरी सोनाली के साथ सर? किसने? ये मासूम बनने की एक्टिंग ना वहीं मुंबई में छोड़कर आनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं चलती है। सर एक्टिंग? हाँ एक्टिंग। फोन नहीं चल रहा है तुम्हारा, 2 तारीख से लेकर अभी तक फोन स्विच ऑफ है। सर मेरा फोन टूट गया था सर, दूसरा फोन लेने का मेरे पास टाइम नहीं था। वहां जाके मैं ऑडिशन और इंटरव्यू में बिजी हो गया था सर। सर किसने किया सोनाली के साथ? बेटा फोन ना हवा और पानी की तरह जरूरी है आजकल। इंस्ट्रूमेंट टूटने की वजह से कई दिन तक किसी का नंबर बंद नहीं रहता है, और ये फोन टूट गया था, बिजी था। ये बहाना मुजरिमों के टॉप 3 एक बहानों में से। मुजरिम? क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरी गर्लफ्रेंड मारी गई है। मैं प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था सर। प्यार करता था, शादी करने वाला था, ये बहाना फोन टूटने वाले बहाने से भी ऊपर है, टॉप मोस्ट। सर मेरी सोनाली का कत्ल किसने किया है? 2 जून की शाम को तेरी सोनाली से बात हुई थी? हाँ हुई थी, मुंबई जाने के पहले। और उसी सुबह सोनाली के फादर रतन राठी से भी बात हुई थी? जी, उनका फोन आया था सामने से। क्या सौदा हुआ? कैश यहाँ मिला या फिर मुंबई में? सौदा, कैश। रॉकी लौट आया तो उससे कुछ नहीं हुआ? पुलिस थाने में है, तो उसकी तहकीकात चल रही है। हाँ। सर एक बात बताऊं, ये पैसे वाले लोगों को लगता है कि अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं और सबको खरीद सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था जब सोनाली के बाप ने मुझे पैसों का ऑफर दिया था। वो इसके पहले भी ऑफर दे चुके हैं, धमकियां भी दिलवा चुके हैं मुझको। रतन भाई साहब बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से रॉकी। शालिनी जी, ये सब होना नहीं चाहिए था। संजय सर, मैं और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो उसके बाप को मंजूर नहीं है। रॉकी, तुम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, और साथ में सोनाली की भी। शालिनी जी आपका इकलौता बेटा है, इसे समझाइए, समझ जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा।
और तू क्यों खामखा में बवाल खड़ा कर? किसके लिए? जिंदगी है तो सब कुछ है, समझ जा, और इसे खाली धमकी मत समझना। रॉकी मेरे दोस्त, यार देख, बड़े पापा और पापा के बोलने के स्टाइल पे मत जा। उन्होंने जो बोला है ना, उस बात पे गौर कर। क्या कर रहा है यार ये? तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कोई समझा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई कंधे पे हाथ रख रहा है। क्या लल्लू समझ रखा है क्या मुझको? अरे नहीं, लल्लू तो नहीं है, अड़ियल जरूर है। और राठी जी तो झुकने वाले हैं नहीं। किससे पंगे ले रहा है यार? सुनो तुम दोनों, झुकने वाला मैं भी नहीं हूँ। और समझाने का इतना शौक है ना तो सोनाली को समझाओ। तेरी तो बहन है ना, बात करके देख क्या कहती है। रॉकी अभी तो सभी सिर्फ बात कर रहे हैं, मान जा, वरना इसका अंत बहुत बुरा होगा। सिर्फ तेरे और सोनाली के लिए ही नहीं, सबके लिए। छोटे पापा और छोटी माँ काफी नहीं थे जो अब तुम भी आगे। ये बड़े पापा जान छिड़कते हैं तुझ पर। या राइट, जान छिड़कते हैं, तभी रॉकी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो बाय द वे मेरी जान है। सोनाली, रिश्ते बराबरी के लोगों में होते हैं और बराबरी की वजह से ही चलते हैं। जिसे तुम बराबरी कह रहे हो ना रोहित, उसे मैं ईगो कहती हूँ। तो पापा का ईगो इतना बड़ा है ना कि उनको रॉकी की कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती और ना ही मेरा प्यार दिखाई देता है। तुझे उनका प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है सोनाली? तुम उनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ। हाँ, पूरी फैमिली को पता है कि मैं क्या कुछ हूँ उनके लिए। उनको पहले लड़का चाहिए था, मैं हुई थी तो कितने डिसअपॉइंट हुए थे। आई नो। नहीं, गलत बात है सोनाली, गलत बात। गलत सोच रोहित, गलत सोच। मयंक के होने से पहले कैसे जल बिन मछली की तरह हालत थी उनकी, पता है मुझे। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ दिख रहा था ना 6-7 साल की उम्र में। वो आज भी दिखता है, उनके हर एक्शन, उनके हर शब्द में। सोनाली, ये सब बातें मायने नहीं रखती। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये बगावत, ये बराबरी की जिद उन्हें कुछ करने पर मजबूर कर देगी। तुम जानती हो बड़े पापा किस हद तक जा सकते हैं। तो आप सब लोग मुझे समझाएंगे, रॉकी को धमकाएंगे, लेकिन उनको उनकी गलती कोई नहीं दिखाएगा। क्योंकि सोनाली, हम सभी को उनका पॉइंट दिखता है। मुझे, मेरे मम्मी पापा को, तुम्हारी मम्मी को, यहाँ तक कि मयंक को भी। हम सब समझते हैं कि घर की इज्जत क्या होती है। क्या बात, पूरे राठी फैमिली की इज्जत मेरे कंधों पे, राइट? मुझे तो माफ करें आप लोग, मुझे मेरे कंधों पे सिर्फ मेरी लाइफ की जिम्मेदारी चाहिए, जो मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है रोहित, क्या कुछ झेला है मैंने। छोटी छोटी चीजों के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है, और रॉकी कोई चीज नहीं है मेरे लिए, वो सच में जान है मेरी। तो पापा को अगर ईगो ईगो खेलना है ना, तो मुझसे तगड़ा ओपोनेंट नहीं मिलेगा उनको, जाके बता देना। सच कहूं तो 1-2 बार तो मैं ही कमजोर पड़ गया था, किसी सौदे या किसी डील की वजह से नहीं, बल्कि मुझे लगता था कि मेरी, सोनाली की और मेरी माँ की जान को खतरा है सर। पर सोनाली डट के खड़ी रही और उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती थी सर। 2 साल पहले जब हम लोग साथ आए तो उसने 2 महीने के अंदर अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो छुपाकर कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी बेल्ट से जो कुटाई हुई है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम्हारी नहीं हुई? नहीं सर, पर जान से मारने की धमकी मिलती थी। साम दाम दंड भेद सब ट्राई करा उन्होंने मेरे ऊपर, और आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। और अगर मुझे पैसा लेके जाना ही होता तो मैं 2 साल पहले पैसा लेके फुट चुका होता सर। और क्या लॉजिक है, अगर मैं पैसे लेके मुंबई गया था तो उन्होंने पीछे से सोनाली का कत्ल क्यों कर दिया? उनके रास्ते का कांटा तो अलग हो गया था ना सर। 2 जून की शाम को जब सोनाली ने तुम्हें फोन किया तो उसने किसी खतरे या धमकी की बात कही थी तुमसे? नहीं, और वो परेशान थी। किस बात को लेकर? उस दिन से पहले जब भी मेरी उस घर में बात होती, मानो एटम बम फट जाता था, गाली गलौज होती, हाथ उठता। लेकिन उस दिन खुद रतन जी ने आकर सोनाली से कहा कि वो मुझे छोड़ दे। गुस्से से नहीं, आराम से कहा। तो उसे वहम हो गया कि शायद मैंने उनकी बात मान ली। तुमसे क्या बात हुई थी रतन राठी? वही जो हमेशा होती है, लेकिन मेरे साथ भी गुस्से से नहीं, आराम से हुई थी। बिना सोनाली के सोना तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर ला सकता हूं मैं। सर, ये सोना चांदी जमीन जेवर वाली गाजर ना मेरे सामने मत लटकाइए। आप 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। पर हाँ, मेरा वादा है, अगर एक बार सोनाली मुझसे खुद कह देना कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी मुड़ के उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पर आप भी जानते हैं कि ये कभी होगा नहीं। उस सुबह उन्होंने सोनाली से आराम से बात करी थी और मुझसे भी आराम से बात करी थी। मुझे लगता है कि उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की होगी हमें अलग करने की,
क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि आज रात आर्या पार कर दे। इन शॉर्ट तुम ये कह रहे हो कि रतन राठी, सुषमा राठी और उनका बेटा मयंक राठी सोनाली का मर्डर करके फरार हुए? मुझे नहीं पता सर, पर मेरी सोनाली मारी गई है और मुझे लगता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। उन्हें मेरे मुंबई जाने के बारे में मालूम पड़ गया होगा और पीठ पीछे उन्होंने ये प्लानिंग की होगी। लेकिन मयंक, क्या मयंक क्या? सर मयंक मुझे नहीं लगता इन सब में शामिल हुआ होगा। एक तो वो सबसे छोटा था और उसने मुझसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करी। तो रतन राठी और उसकी बीवी ने कांड कर दिया? मुझे उसकी माँ का नहीं पता सर, मैं उनसे ना कभी मिला ना मेरी कभी उनसे बात हुई। पर सोनाली हमेशा कहती थी कि वो बिल्कुल एकदम गाय की तरह है, पापा के सामने सांस रोककर खड़ी रहती है। उनकी घर में नहीं चलती थी सर। सोनाली का चाचा संजय राठी, कजन रोहित, वो मिले हुए हो सकते हैं सर। खबरियों से सुपारी गैंग स्कैन करवाए, कहीं कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। रॉकी जो कह रहा था उसमें कुछ दम है। रतन राठी ने दोनों से आराम से बात की, पहले से सोच के रखा होगा। अगर आराम से अलग हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दुनिया से अलग कर दो। तो फिर रॉकी को क्यों नहीं मारा? सिर्फ लड़की को ही क्यों मारा? और ऊपर से जीरो कोशिश हुई है पहचान छिपाने की। ऐसा लग रहा है जैसे खुद को पकड़वाने की कोशिश की गई। कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कि उन्होंने इज्जत के लिए क्यों मारा? जब पूरी फैमिली पकड़े जाने वाली थी, जेल में जाकर बैठने वाली थी, तो फिर कहां बची इज्जत? तो ये सोनाली और रॉकी का रिश्ता, रतन राठी की ऑपोजिशन, ये सबको मालूम है। सब मतलब फैमिली के बाहर भी सबको मालूम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फैमिली के मसले को ढाल बनाकर किसी बाहर के इंसान ने कांड कर दिया। ये रॉकी की खबर, मेरा मतलब रॉकी के सोनाली के बॉयफ्रेंड होने वाली बात हमें ना तो संजय राठी ने बताई थी और ना ही उसके बेटे रोहित। यस सर, ये अहम खबर हमें दी थी सोनाली की कलीग प्रज्ञा ने। मैम 2 साल से उनका अफेयर चल रहा था, राठी अंकल के सख्त खिलाफ होने के बावजूद। रॉकी रईस खानदान से है? नो मैम, एकदम ही मिडिल क्लास। इसलिए डर भी था सोनाली को कि राठी अंकल कुछ कर न दे रॉकी को, या फिर उन दोनों को ऑनर किलिंग टाइप्स। रॉकी का नंबर है तुम्हारे पास? सरिता, तुमने प्रज्ञा को ठीक से स्कैन किया था ना? यस सर, सिंपल मेहनती लड़की है। इनफैक्ट सोनाली की डेड बॉडी के पास जो कार मिली थी वो कार रतन राठी के घर की है। ये बात राठी परिवार की पड़ोसन गायत्री के साथ साथ प्रज्ञा ने भी बताई थी। इस गाड़ी के लाश के पास मिलना अभी अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये मर्डर बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। राठी फैमिली के तीनों मिसिंग मेंबर्स की लास्ट सेल फोन लोकेशन क्या है? उनके घर के काफी पास। और ये दोनों बाप बेटे संजय राठी और रोहित की फोन लोकेशन? उनका लास्ट फोन लोकेशन उनका घर ही दिखा रहा है, पर मर्डर के वक्त कई लोग अपना फोन घर पे छोड़ जाते हैं। कितनी बार देखा है। अगर सोनाली का मर्डर रॉकी के साथ रिश्ते को लेकर नहीं किया गया तो फिर और किस कारण से किया गया होगा? उसकी फैमिली के तीनों सदस्य भी इतने दिनों से गायब है, कोई बैंक विड्रॉल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें भी मारकर कहीं फेंक दिया गया? अगर ऐसा है तो इन चारों के मरने का कारण यह हो सकता है कि इन चारों के मरने से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। बुखार है, मैं कुछ टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये कई दिनों से इसी हालत में है, कुछ खाया जा रहा है इसे। तो उसे बोलना चाहिए ना हमें। क्यों रे करण, क्या परेशानी है तुम्हें? बोल करण। जब पुलिस ने पूरे परिवार के कत्ल होने की संभावना को एक जायज एंगल मान लिया, तब तहकीकात का एक नया मोर्चा खुला। और ये मोर्चा था दुश्मनी का। किसी की पूरे राठी खानदान से दुश्मनी रही होगी, या सिर्फ सोनाली से, या शायद उसके भाई मयंक राठी से। सारे एंगल्स को टटोलना शुरू हो गया और एकदम से चौंका देने वाली जानकारियां सामने आने लगी। हर जानकारी का अतीत था और उनमें से एक जानकारी सोनाली को लेकर थी, जिसका रॉकी सिंह से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक एंगल जिसके अतीत में प्रतिशोध की जबरदस्त बू आई, वो था राठी के किराएदार का एंगल, विकास गोयल। लोगों को पता नहीं किससे पंगा लिया है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। विकास बस अब तू देखते जा, ये मयंक राठी और रतन राठी की बैंड ना बजाई ना तो मेरा भी नाम ओम नहीं। पर इससे पहले कि विकास इस ओम वाले मामले का पुलिस के सामने खुलासा करता, खबरी उस्मान एक
तगड़ी टिप लेकर पुलिस के पास पहुंचा। किसने देखा है मयंक को? कहाँ देखा? बोल उस्मान। अरे रुकिए साहब रुकिए, इस मयंक को कहीं देखा वेखा नहीं है, लेकिन मुझे पक्का पता चला है कि मयंक कहीं तो छुपा हुआ है। और तुझे ये टिप किसने दी? उसके कॉलेज की एक फ्रेंड है, मेघा पाल नाम की। बहुत खोजना पड़ा साहब, तब जाके मुंह खोली है। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं मालूम कि तुम कॉलेज की स्टूडेंट से क्या जानना चाहते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेघा, मैं पुलिस का खबरी हूँ। मुझे पता है, वरना ऐसे ही कोई क्यों मयंक राठी की इन्फॉर्मेशन निकालेगा? मुझे मयंक के दोस्तों ने कहा कि तुम मयंक के बेस्ट फ्रेंड हो। तो उन्होंने ये नहीं बताया मयंक की गर्लफ्रेंड भी है, हिमाली। इनफैक्ट जब से वो गायब हुआ है उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं जेन्युइनली उसके लिए वरीड हूँ। लेकिन उसकी वो गर्लफ्रेंड हिमाली, छोड़ो जाने दो। नहीं, हिमाली का क्या? हिमाली गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी टेंशन में नहीं लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मिसिंग है, उसके बॉयफ्रेंड के सिस्टर का मर्डर हुआ है। बहुत अजीब लड़की है। चल मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा क्यों? या तो वो मयंक के साथ सीरियस नहीं है, या फिर वो जानती है मयंक सेफ है, रोज टच में होगी उसके। मयंक कहाँ छुपा होगा? क्या वही बात है राउंड राउंड? बता ना, मुझे नहीं मालूम। हिंट भी दे रही हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, शेयर नहीं किया, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नंबर दे दिया नंबर, और ये फोटो साहब सोशल मीडिया से निकाला है। साहब उस नंबर को टैप करवाओ और इस मेघा पाल से अलग से बात कर लो एक बार। कुछ और है पता करने के लिए? हाँ साहब, रतन राठी की लोहे की मुट्ठी सिर्फ सोनाली के लिए नहीं थी, उसने मयंक को भी जकड़ा हुआ था। एक तरफ हम लोग इधर सोनाली सोनाली किए जा रहे हैं, और पता चला कि सारा एंगल मयंक से जुड़ा हुआ है। क्लास स्टार्ट होने वाली है, रखना होगा। जल्दी बताओ लौटोगी कब? ओ ठीक है, बाय। ओम क्या? पूरा नाम क्या है? रजावत, ओम रजावत। वो भी किराएदार था मेरे साथ शेयरिंग में, रतन सर ने उसे रखा था। और रतन और मयंक ने उसे पीटा और घर से निकाल दिया। ऐसा क्या था? ओम ने कभी ढंग से बताया नहीं मुझे। हिसाब बराबर करके रहूंगा। लेकिन ओम हुआ क्या है? तू कल रात घर से बाहर था, कहाँ था? ओम मेरी बात तो सुन। ये ओम रजावत अब कहाँ रहता है? वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। फोटो है कोई? हाँ सर, फोटो भी है। मयंक से काफी दफा पूछने के बाद पता चला कि माजरा सोनाली को लेकर था। ओम रजावत, इसने कुछ किया हो सकता है सोनाली को और फैमिली को। हिमाली आहूजा, मयंक की गर्लफ्रेंड, इसे पता हो सकता है कि इस वक्त मयंक कहाँ। सर सरिता, अब तुम ये मत बोलना कि एक और एंगल में। यस सर है। प्रॉपर्टी, बेशुमार दौलत जो बैंक के लॉकर्स में बंद है। अगर ये पूरी फैमिली मारी गई हो तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? संजय और उसके बेटे रोहित को। किसी ने कोई टिप दी है? यस सर, ये गिरीश दैया जिसने रतन राठी का सुपरस्टोर किराए पे लिया था, इसको टटोला, क्योंकि संजय और रोहित तो कुछ बोलने से रहे। मैडम, राठी परिवार को मैं कई सालों से काफी करीब से जानता हूँ और इन दोनों भाइयों के बच्चों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गिरीश, थोड़ा सोच कर बताओ, अगर सोनाली का मर्डर रॉकी की वजह से नहीं और पूरी फैमिली गायब है, शायद वो भी मर चुकी है, तो ये सब करने के पीछे कौन हो सकता है और क्यों? किसको इतना बड़ा फायदा होता पूरी फैमिली को मिटाकर? अब मैडम, ऐसे डायरेक्ट तो किसी का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन ये जो रोहित है, संजय भाई का लड़का, ये इस परिवार का सबसे बड़ा लड़का है और ये दोनों भाइयों का सबसे लाडला भी हुआ करता। इसके होने के 6 साल बाद सोनाली पैदा हुई और सोनाली के पूरे 6 साल बाद मैं। तो रतन जी अपने इस रोहित को काफी मानते हैं, मतलब मानते थे। अनबन कोई? मैडम, अब रोहित को खोलना है कार शोरूम, गैराज से आगे बढ़ना है। अब शोरूम फ्री में तो खुल नहीं सकता, पैसे लगते हैं, वो भी काफी। और रतन राठी ने देने से इनकार कर दिया। देखिए मैडम, आपने बोला सोच कर बोलो, तो मुझे यही बात सूझी, बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे। सरिता, यहाँ ऑलरेडी दो एंगल खुले हुए, एक ओम रजावत का बदले वाला एंगल और दूसरा हिमाली,
मयंक की गर्लफ्रेंड वाला एंगल जो उस्मान लेकर आया। उसका कहना है कि हिमाली को शायद पता हो सकता है कि मयंक इस वक्त कहाँ है। सर ये सारे एंगल हमारे पास आ रहे हैं या हमारी तरफ धकेले जा रहे हैं? प्रज्ञा से तो हमने पूछा भी नहीं था। उसने सामने से रॉकी का नाम लिया और उसने ये भी कहा कि रॉकी को जान का खतरा था रतन लाठी से। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी एंगल्स में से सही वाला एंगल कौन सा है, या फिर ये सबके सब बनाए हुए हैं हमें घुमाने के लिए। सोनाली की लाश का मिलना और उसके बिल्कुल नजदीक उसकी फैमिली की कार का मिलना, इससे सोनाली की आइडेंटिफिकेशन चंद घंटों में ही हो गई। क्या इसमें कोई गड़बड़ थी, कोई कैच? क्या यह चांस लेने वाली बात थी? कोई गलती की थी किसी ने जिसकी वजह से यह एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन बनी जैसे कि घास के बोरे में से सुई ढूंढना। पर कोई तो था जो यह जानता था कि सुई क्या थी और कहां थी। यह सच था कि सोनाली राठी का कत्ल किया गया था। यह भी सच था कि राठी परिवार लापता हो गया था। और यह भी सच था कि राठी परिवार को सोनाली और रॉकी के रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। पर ये तीन अलग अलग सच इस केस के बड़े सच तक पहुंच नहीं रहे थे। इस केस के कई छुपे सच थे जिनका सामने आना बाकी था और उसके बाद एक और एंगल खुलने जा रहा था। हेलो, हिमाली आहूजा। जी, आप कौन? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरिता गिल, कुंतीबाग पुलिस स्टेशन। जी मैम, बोलिए। मयंक राठी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? जी, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। यहाँ किसी की लाइफ गई है, 3 लोग गायब हैं। जानती हो किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? जी, कुंतीबाग पुलिस स्टेशन जानती होगी। आ जाओ, अभी बात करनी है तुमसे। नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस है, हम लोग वहीं आ जाते हैं। जी नहीं मैम, एक्चुअली मेरी क्लासेस है, मैं उसके बाद आती हूँ। देर नहीं होनी चाहिए। तो मेघा, तुम्हें पक्का लगता है कि मयंक जिंदा है? पक्का? मैंने कब कहा पक्का? मैंने कहा मयंक शायद जिंदा हो सकता है। मेघा, तुम्हें लगता है कि मयंक अपनी बड़ी बहन सोनाली और माँ बाप इन सब का कत्ल कर सकता है? मर्डर, और वो भी मयंक, वो भी अपनी खुद की फैमिली का? नो वे मैम, आप शायद मयंक से मिली नहीं है। मयंक इतने वॉयलेंट टाइप का है ही नहीं। इनफैक्ट मैम, मुझे मयंक के लिए डर लग रहा है। ओम रजावत राठी का किराएदार था, मारपीट के भगाया गया था इसे। तो उस लड़की सोनाली के साथ इसका कुछ चक्कर था? इसका रूम पार्टनर था विकास गोयल। उसने बताया कि सोनाली को लेकर कुछ मसला तो हुआ था। किराएदार था यहाँ पे, तो पक्का आउट ऑफ हिसार का ही होगा। हाँ, इसकी फैमिली नमनपुर की है, पर उन्हें इन्वॉल्व मत करना। लास्ट टाइम पता चला था दिल्ली चला गया। सर, आपने बुलाया मुझे? सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कुछ है शक करने जैसा? क्या किया तुमने रोहित, बोलो। तुमने उसकी बॉडी देखी? हाँ। मैंने सुना उसका गला। हाँ। कितना दर्द हुआ होगा ना उसको, कितना दर्द। पर ये तो होना ही था ना रॉकी। सर, हमारे राठी जॉइंट परिवार का सबसे पहला बच्चा हूं मैं। सोनाली से पहले पैदा हुआ था। मेरे पापा ही नहीं बल्कि बड़े पापा भी मुझे अपना सबसे फेवरेट मांगते हैं। सर, बड़े पापा ने हमेशा मुझे उनका सबसे बड़ा बेटा कहा है। मयंक और सोनाली से कभी अलग नहीं समझा उन्होंने मुझे। पर कार शोरूम के लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए ना? सही है सर, कुरेद कुरेद कर एक आधी खबर आपके हाथ लगी है और आप लगे कहानियां बुनने के लिए। ठीक है, पूरी कहानी तुम सुना दो। सर, पूरी कहानी ये है कि ये सही है कि उन्होंने शोरूम के लिए मुझे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मेरे गैराज के लिए पैसे बड़े पापा नहीं दिए थे। बड़े पापा 4 मैकेनिक भी रेडी हैं ज्वाइन होने के लिए। जगह भी देख लिए, बहुत अच्छी जगह है। मुझे लगता है तू अच्छा काम करेगा इसमें। लागत कितनी बेटा इसमें? कुल मिला के 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है बड़े पापा, लेकिन रिकवरी के अच्छे चांसेस हैं। हाईवे है ना, एकदम हाईवे के साथ लगी हुई जमीन है। मैं 20 लाख दूंगा तुझे, ढंग से जमा की गैराज खोल और अपना बिजनेस शुरू कर। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू वेरी मच। सर, ये रिश्ता है हमारा,
सगे बाप बेटे जैसा। और एक कार शोरूम की बात, तो उन्हें लगा कि गाड़ियों की मार्केट डाउन होने की वजह से अभी सही समय नहीं है इस बिजनेस का। मैंने उनकी राय मान ली। तगड़ी समझ है सर उनको बिजनेस की। तगड़ी ज़मीनें भी हैं, तगड़ा बैंक बैलेंस भी है। पहले से है सर। और 4 साल पहले मेरे पापा और बड़े पापा ने चंडीगढ़ में अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, जिसके अच्छे खासे पैसे मिले थे। और अब रतन राठी की बेटी मारी गई है, खुद रतन राठी और उनका परिवार गायब है। तो सर आपको लगता है कि इसमें मेरा हाथ है? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं, हमारे परिवार तो अलग अलग परिवार नहीं है। सोनाली मेरी सगी छोटी बहन थी, मयंक मेरा सगा छोटा भाई है। सर अगर आपको कोई भी सबूत मिलता है ना कि सोनाली को मैंने मारा या मैं किसी भी तरह इसमें इन्वॉल्व था, तो सर आप मुझे कोर्ट मत लेके जाइएगा, वहीं के वहीं गोली मार दीजिएगा मुझे। और तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा? सर मुझे पूरा यकीन है कि सोनाली को रॉकी नहीं मारा है और उसने बड़े पापा, बड़ी माँ और मयंक के साथ कुछ करवा दिया है। मैं इस बात से हैरान हूँ सर कि आपने अभी तक रॉकी पर रस्सी क्यों नहीं कसी है? जिस चीज पर कसी जानी चाहिए कसी जा रही है। यानी कि मुझ पर, है ना सर? सर मैं जानता हूँ कि मेरा नाम गिरीश दहिया ने आपको बताया, पर सर आप ये नहीं जानते कि रॉकी ने उस गिरीश को अपनी जेब में रखा हुआ है। रॉकी के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वो किसी को भी अपनी जेब में रख लेगा? सर आप उस रॉकी को नहीं जानते, क्योंकि मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। सर वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वो। रॉकी, तुम इस वक्त गहरे सदमे में हो, पर यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि सोनाली आग से खेल रही है। मैंने भी वार्न किया था उसे। क्या बात है करण, ना तो काम पर जा रहा है ना कुछ बता रहा है। कुछ गलत किया है क्या? तो फिर ये चुप्पी क्यों भाई? देख, अगर गलती से कुछ हो गया तो बता दे मुझे, हर चीज का हल होता है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा बोल क्या हुआ? आप क्या कह रही हैं मैम? मयंक कहाँ है मालिक? मुझे क्या पता, मुझे खुद न्यूज़पेपर के जरिए पता चला कि मयंक की सिस्टर का मर्डर हो गया और उसका पूरा परिवार गायब है। फोटो छपे थे, शायद आप ही लोगों ने छपवाए होंगे। तुम इतना क्यों उत्तेजित हो रही हो? क्योंकि आप मुझसे ऐसे सवाल किए जा रही हैं। मुझे क्या पता कि मयंक कहाँ है। मयंक की सिस्टर का मर्डर हुआ है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप गायब है। तुम पे कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे चाहती क्या है। आपसे किसने कहा कि मुझे पता होगा मयंक कहाँ है? मेघा ने आपसे चुगली की है। तुम कुछ तो जानती हो हिमाली। देखो, हम तुम्हारा फोन 24 घंटे टैप कर रहे हैं, तुम पे नजर भी रखे हुए हैं। अगर तुम ये सब अवॉइड करना चाहती हो तो बोल दो सब कुछ। क्या सब कुछ? हमें पता चला है तुम मयंक के टच में हो। मैम वो मेघा बकवास कर रही है, जलती है वो मुझसे, इसीलिए मेरे बारे में फालतू अफवाहें फैलाती है। मयंक और मेरे बीच ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। इवन मैं तो इस झमेले में फंसना भी नहीं चाहती। मयंक अपने डैड से इतना डरता है, इतना डरता है। मयंक, मयंक, एक सेकंड। हाँ माँ, तेरे पापा आ गए। चलो चलो जल्दी चलो चलो, अरे जाओ। बाद में बात करता हूँ। मैं शॉक्ड थी मैम। अपने डैड से इतना भी क्या डरना? अगर वो हमें साथ देख लेते तो क्या हमारी गर्दन काट देते? यार तू समझ है माली, मेरे डैड ना बिल्कुल अलग है। वो तेरे मॉम डैड की तरह बिल्कुल नहीं है। इतना डरा के रखते हैं तुझे? यार मेरे पापा की ना सोच बिल्कुल अलग है, पुराने ख्यालात के हैं, पता नहीं क्यों। और ऊपर से सोनाली दीदी का पंगा चलता रहता घर में। यार तू जीता कैसे मयंक? तेरी जगह मैं होती ना, मैं भाग जाती है। इतना आसान नहीं है माली। और उस दिन जिस तरीके से तेरी घर की खिड़की से मुझे जंप करके भागना पड़ा, आई फील मानो मैं चोर हूँ। तू तो गुस्सा मत हो यार माली,
एक तो घर में इतनी टेंशन रहती है और सोनाली और रॉकी को लेके घर में 24 घंटे रात। अब तू ही बता, उस टाइम पर तेरे और मेरे बारे में पापा को पता चलेगा तो क्या होगा यार? मुझे समझ में नहीं आता मैं तेरे हालात पे तरस खाऊं या फिर कहूं कि तू गुलामों की तरह जिंदगी जी रहा। तुझे मेरे हालात के बारे में नहीं पता। एक तो पापा का डर, ऊपर से सोनाली भी कम नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करती है यार वो। ब्लैकमेल? पर किस लिए? मम्मी ने नहीं बताया तेरी हिमाली के बारे में। उस लड़की को हमारे घर की विंडो से जंप करके भागते देखा मैंने, और तुम दोनों को साथ में भी देखा था। तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करोगी, है ना? तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुझे हिमाली को लेके सपोर्ट चाहिए तो तू मुझे रॉकी को लेके सपोर्ट कर। और दी पापा नफरत करते हैं रॉकी से, और आपको पीट भी चुके हैं उसे लेकर। तो तेरी हिमाली को लेकर क्या आरती उतारेंगे? तुझे क्या लगता है तू लड़का क्या हो गया? जैसे बाइक के लिए हाँ कर दी थी वैसे हिमाली के लिए भी हाँ कर देंगे? हाँ, अगर कोई चुगली ना करे तो। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही ना मैं पापा से खुद बोल दूंगा, और शायद वो हाँ भी कर देंगे। उनके पास दर्जनों करोड़पति लड़कियों की लिस्ट होगी। तुझे क्या लगता है वो उन सब लड़कियों को छोड़ के तेरी हिमाली को अपनी बहू बनाएंगे? अगर मैंने रॉकी के लिए आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप हिमाली के बारे में सब बता दो, है ना? दोबारा बोलिए और खुद सुन। कितना सेल्फिश लगता है, कितना खुदगर्ज लगता है। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम दोनों अब एक ही बोट में सवार हैं। किनारे लगेंगे तो साथ और डूबेंगे तो साथ। मयंक मुझे चक्कर आ रहे तेरी ये सब बातें सुन के। तो सोच यार, मुझे कैसा लगता होगा ये सब एक्सपीरियंस करते हुए। पर एक बात बोलूं हिमाली, तू मेरे साथ है ना, तो हम टुगेदर हैं। तू मेरी स्ट्रेंथ है यार। मयंक इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गया था मुझ पर। सीरियसली मैडम, मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं किस डेंजर जोन में फंस गई हूँ, इसलिए मैंने उससे ब्रेक ऑफ कर लिया। पूरा ब्रेक ऑफ? जी, टाटा बाय बाय फुल एंड फाइनल। 6 महीने हो गए। तो फिर मेघा को किस हिसाब से लगता है कि तुम मयंक के टच में हो? आप उसी से पूछिए ना। खुद को मयंक का बेस्टी कहती फिरती है पूरी दुनिया में। बट यू नो व्हाट मैम, मुझे पता है वो सीक्रेटली लाइक करती है उसे। उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था? आई डोंट नो मैम, इवन आई डोंट केयर। मेरा नया बॉयफ्रेंड है अब, और अब आप मेरा फ़ोन टैप कीजिए और टैप डांस कीजिए। इस केस के बारे में आपको मुझसे और कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। सो प्लीज़ मैम, मुझे इस केस से बाहर रखें प्लीज़। हिमाली, जब मयंक तुम्हारे साथ था तब उसने तुम्हें कुछ और बोला हो अपने पिता रतन राठी या बहन सोनाली के बारे में? उसके घर में क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता, पर मयंक और सोनाली दबे हुए थे अपने फादर के विशेष के नीचे, ये मुझे मालूम है। मैडम, क्या मैं अब जा सकती हूँ? और प्लीज़ मुझे इस केस से बाहर रखें। ओम रजावत का नाम सुना है तुमने? एक तरफ कह रहे हैं मयंक जिंदा है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से मुझ पर भी शक कर रहे हैं। पापा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब रॉकी ने किया है, रॉकी को ढूंढो। लेकिन बेटा, पुलिस ने मुझे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। उस वक्त वो मुंबई के लिए निकल गया था। सुनिए, मुझे लगता है जेठ जी ने गुस्से में कुछ कर दिया और कहीं जाके छुप गए। कुछ कर दिया? मतलब सोनाली को भाई साहब ने मार डाला? हजारों बार धमकी जो दे चुकी थी मारने की। तो फिर मारकर भाग क्यों जाते? ताकि उन पर शक हो जाए। हाँ, अगर बड़े पापा ने कुछ किया होता तो सीधा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाते ना कि सोनाली गायब है। कुछ पूछा या बोला पुलिस ने? ओम रजावत के बारे में पूछ रहे थे। ओम रजावत? उसका क्या मतलब है? ये कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जरूर विकास ने बात बताई होगी। सर, मैंने हिमानी के कॉल स्कैन किए, उससे सारे कॉल अपने नए बॉयफ्रेंड को ही किए हैं। मयंक के साथ वो पिछले 6 महीने से टच में नहीं है। तो बेसिकली मेघा ने जलन की वजह से हिमाली का नाम उछाला। एग्जैक्टली सर, ये मयंक का छुपे होने वाला एंगल होल्ड ही नहीं करता है। और ये रोहित वाला एंगल, हम एक पॉइंट तक पहुंच तो पाए हैं पर वहां भी डेड एंड। और बचा ओम रजावत। कि रोहित बार बार बोल रहा है कि सोनाली के कत्ल में रॉकी का हाथ है। कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे सर? सो खुद तो मुंबई में जाके बैठा था ये रॉकी, क्या पता किसी के थ्रू कुछ करवाया हो, किसी को सुपारी दी हो। खबरें लगा दो काम पर। ये आपका ओम रजावत यहाँ गुरुग्राम में रहता है, पिछले 1 साल से बीपीओ में काम कर रहा है। क्या लगता है? यहाँ तो गुड बॉय बना हुआ है साहब, लेकिन फिर भी नंबर भेजता हूँ आपको। रिपोर्ट कार्ड मंगवा लीजिए टेलीफोन कंपनी से, यदि कोई लाल मार्किंग होगी तो दिख जाएगी। ये क्या हुआ सोनाली को? मर्डर। इसका मतलब
सोनाली के पिता ने उसकी हत्या कर दी। सोनाली के अलावा सोनाली के पिता, माँ और भाई, इन तीनों की भी हत्या हुई होगी। ये तो और भी दुख की बात है। क्या किया था राठी फैमिली ने जो उनके साथ ऐसा हुआ सर? लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि गुड़गांव पुलिस मेरे फ्लैट पे आई, मेरे साथ गुस्से से पेश आई और मुझे उठाकर यहाँ हिसार ले आया गया। आपको क्या लगता है कि मैं क्या बता पाऊंगा इस मामले में? सबसे पहले हमें तो ये बता कि जब राठी परिवार गया किराएदार था तो राठी परिवार ने तेरी पिटाई क्यों की थी? राठी परिवार ने तुम्हें घर से क्यों निकाला था और घर से निकलते वक्त तुमने उन्हें धमकी क्यों दी थी? तो आप उस धमकी को इस मामले से जोड़ें। एक मिनट सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि 3 साल पहले मैंने जो धमकी दी थी उसे पूरा करने के लिए मैं वापस लौटा और राठी परिवार के सभी सदस्यों को आके मार दिया? धमकी दी थी तो धमकी देने के पीछे कोई वजह भी होगी ना? हाँ दी थी। मेरा मतलब मेरा जो रूममेट था विकास, मैंने उसके सामने गुस्से में कहा था कि इन सबको देख लूंगा। बहुत गुस्से में था, बहुत बुरी तरह से मारा था इन लोगों ने मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ओम क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। उस रात सोनाली की भी जम के पिटाई हुई थी। पे जाके सोने की क्या जरूरत थी आपको? दी पिताजी हवा में सोने गई थी। हवा? कहाँ है हवा? दिखा कहाँ है हवा? खुला न्योता दिया तूने उस कमीने ओम को। वो कुत्ता दीवार चढ़ के आ गया तेरे पास। मैंने कोई न्योता बता नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि वो दीवार चढ़ के ऊपर आ जाएगा। खबरदार तू आज के बाद छत पर कदम भी रखा था। सोनाली के कमरे में उसकी पिटाई हुई, उसके साथ गाली गलौज हुई। ये बात तुझे कैसे पता चला? पूछिए कैसे पता? कैसे पता? बोल। सर उस रात जब मैं दीवार चढ़कर छत पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि उस रात ऐसी कौन सी नई आवाज हुई जिससे वो दोनों बाप बेटे वहां, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितनी देर क्यों लगा दी? कैसे आता? विकास जगा हुआ था, क्या बोलता उससे? वो हर रात छत पर आती और हम मिलते थे, पर उस रात पता नहीं वो दोनों बाप बेटे कैसे आ धमके और रंगे हाथों पकड़े जाने पर सोनाली का एक अलग ही रूप देखने को मिला। क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। किसी को भी गुस्सा आएगा ना सर। जब मैं बैग पैक करके निकल रहा था तो मैंने गुस्से में विकास को बोला था कि इन सबको देख लूंगा मैं, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खून वून कर दूंगा। मैं एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। मेरे आगे मेरा पूरा करियर था और इस तरह जलील किया गया मुझे। देख लूंगा से क्या मतलब था तेरा? क्या इरादा क्या था तेरा? मैं चाहता था कि सीधे उनके घर पे जाऊं और बेल दबाकर सिर्फ एक बात पूछूं कि सालो तुम्हारी बेटी ने सिर्फ तब चिल्लाया छोड़ो मुझे जब तुम दोनों वहां आ धमके। अगर मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो पहले क्यों नहीं चिल्लाई? पर तूने ऐसा नहीं किया और चुपचाप वहां से निकल गया। हाँ, एक्चुअली मैं ऐसा करने जा ही रहा था, तभी सोनाली का मैसेज आया मुझे। ओम आई एम वेरी सॉरी यार, तुम्हें पीटा गया और गलत समझा गया। मेरी भी सॉलिड पिटाई हुई। प्लीज़ सीधे चले जाओ, उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना प्लीज़ यार। उन्हें सच्चाई पता चली तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। सीरियसली मैं तुझे हमेशा याद रखूंगी। प्लीज़ इस बात को यही भुलाकर चले जाना। प्लीज़ तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं, प्लीज़। तो मैंने भी सारी बातों पे मिट्टी डाली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। कुछ और बता सकते हो जिससे हम कातिल तक पहुंच सकें? सर ये 100% मुमकिन है कि सोनाली का मर्डर राठी फैमिली ने ही किया हो। और अब जब रतन जी, मयंक और सुषमा जी गायब हैं तो ज़रूर सोनाली के साथ किसी लड़के का भी मर्डर किया होगा। रॉकी सिंह, लेकिन वो तो जिंदा है। ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि या तो दोनों को साथ में मारते या फिर पहले उसे फिर सोनाली को मारते। अगर इन दोनों को मार के राठी परिवार कहीं छुप सकता है तो वो कहाँ जा सकता है? तुम 2 साल किराएदार थे उनके, कुछ तो बता सकते हो? उतना तो कभी ध्यान नहीं दिया सर। हाँ, सोनाली के चाचा है संजय राठी और उनका लड़का रोहित, वो भी मिले होंगे इस मर्डर में। काफ़ी करीबी रिश्ता है उनका और सोच भी एक जैसी है उनकी। उन दोनों बाप बेटों पर शक है हमें, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इनका एक और खास है, गिरीश दहिया, जो स्टोर कम चलाता है, उनकी चमचागिरी ज़्यादा करता है। पता है सर, मैं जब भी उस रात के बारे में सोचता तो अपनी पीठ थपथपाता कि उस रात मैंने जोश से नहीं होश से काम लिया। अगर उस रात गुस्से में आकर मैंने रतन राठी को सब कुछ बता दिया होता कि मेरे और सोनाली के बीच क्या चल रहा है तो शायद उसकी मौत ही हो गई होती। फिर एक सुकून भी मिलता है कि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, और अब देखो ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन इस केस के हर एंगल, हर मकसद के चक्कर काटने के बाद फिर वहीं आकर पहुंची जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑनर किलिंग का एंगल। अगर ये ऑनर किलिंग का केस था तो मर्डर के बाद रतन राठी, उसकी पत्नी सुषमा राठी, बेटा मयंक राठी कहां गायब हो गए थे? फिर एक हफ्ते से छपा रहे हैं सर।
लेकिन कोई खबर नहीं। राठियों के बैंक अकाउंट्स में कोई मूवमेंट? नो सर। रईस परिवार है। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की। भला कोई इतने महीनों तक अपना घर बार इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर कैसे गायब रह सकता है? ऑनर किलिंग नहीं है, और अगर इन तीनों को कत्ल किया गया तो लाशें तो होनी चाहिए। 6 महीने बीत चुके, अभी तक कहीं से कोई मैचिंग लावारिस लाश तक रिपोर्ट नहीं हुई। तो मोटा मोटा अभी तक इस केस को लेकर हमारे पास कोई लीड नहीं। नो सर। इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आ पहुंची थी। राठी परिवार के तीनों सदस्यों की कोई खबर सामने नहीं आई थी। सोनाली का प्रेमी रॉकी और उसकी ऑफिस कलीग प्रज्ञा के बीच बढ़ती करीबी देखी गई, पर कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो सोनाली के कत्ल की तरफ इशारा करता। सोनाली के मर्डर को और राठी परिवार को गायब हुए अब पूरा 1 साल बीत गया, और फिर जुलाई 2018 में अचानक इस केस से जुड़ी एक बात सामने आई। मैं टेबल पर। कस्टडी मिली? नहीं सर, कोर्ट ने और एविडेंस मांगे। साफ साफ तो है कि बंदा 100% इन्वॉल्व है। सर, इस केस की हियरिंग के बाद एक और केस लाइंड अप था, वो राठी फैमिली केस। राठी फैमिली केस? हाँ सर, वो संपत नहर पे लाश मिली थी ना, सोनाली राठी की। हाँ, बाप माँ बेटा तीनों गायब थे। सोनाली मर्डर केस में क्या मैटर आया सुनवाई के लिए? सर, ये लॉयर से पेपर्स लाया। संजय राठी अपने बड़े भाई रतन राठी की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट पर क्लेम कर रहा है। हाँ सर, सुनते ही मुझे खटका हुआ। फिर मैंने उनके वकील से बात की और उसने बताया कि संजय ने मजिस्ट्रेट के सामने ही अर्जी डाली। हमसे एंगल छूटा तो नहीं था, लेकिन इस एंगल में हमें कुछ ठोस मिला भी नहीं था। हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपके बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनका बेटा अभी गुमशुदा हैं और आप उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश में लगे हैं। तो आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या बेबी? तो ना करें, केस क्लोज कर दें। आपकी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई चौहान साहब? इशारा क्या है आपका? सर, 1 साल से ऊपर हो चुका है, ना तो आप सोनाली के कातिल को ढूंढ पाए, ना ही बड़ी पापा, बड़ी माँ और मयंक का पता लगा पाए। मिसिंग है, गायब। अभी तक कुछ पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ, और आप उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर करने में लग गए। आप लोगों ने इंतजार भी करना ठीक नहीं समझा। किस चीज का इंतजार करते हैं? अगर बैंक खाते को संचालित ना किया जाए तो बैंक उस खाते को फ्रीज कर सकता है। भाई साहब का अकाउंट पहले ही डोरमेंट हो चुका है। अगर भाई साहब, भाभी और मयंक का कुछ पता नहीं चला तो उनकी सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? सर, पापा ने प्रॉपर्टी बतौर वारिस क्लेम नहीं की है। उन्होंने बस एक एफिडेविट फाइल किया है कि संजय राठी रतन राठी के छोटे इकलौते सगे भाई हैं और रतन राठी की प्रॉपर्टी, अकाउंट वगैरह वैसे बंद नहीं कर सकते। पापा उनकी देखरेख करेंगे जब तक कि बड़े पापा या उनके परिवार में से किसी की कोई खोज खबर नहीं मिल जाती है, तब तक। पहले आप उस एफिडेविट को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर हम पर यह वाहियात और घटिया इल्जाम लगाइए। मैंने उस एफिडेविट में लिखा है कि सोनाली का मर्डर हो गया है। मेरे भाई साहब और उनका पूरा परिवार 1 साल से गायब है, सब लिख कर दिया है मैंने। खामखा में हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगर परिवार में कुछ हो जाता है तो परिवार के बाकी बचे हुए सदस्यों का यह फर्ज बनता है कि वो परिवार की प्रॉपर्टी की देखरेख करें। भाई साहब की लगभग 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। एफडीज और बैंक बैलेंस 3 से 4 करोड़ रुपए का है। हम ये सब किसी को ऐसे ही जब्त करने या हड़पने नहीं देंगे। और प्लीज सर, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि इसके लिए हमने कुछ किया हो। हम बस प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं बस। हम ये सब कोर्ट में एफिडेविट डालकर कर रहे हैं, चोरी छिपे हड़प नहीं रहे हैं। सर, ये सच है, इन्होंने एफिडेविट में सब कुछ साफ साफ मेंशन किया, जैसे कि इन्होंने बताया। मैंने इनके लॉयर से भी बात की, उसका भी कहना यही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। सर, इस संपत नहर पर कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं। सोनाली की लाश के बगल में फैमिली कार की असली नंबर प्लेट, कुछ भी नहीं। सर, हमें गाड़ी में जो खून के सैंपल्स मिले थे वो सिर्फ सोनाली के थे। हमने नहर भी 2 बार स्कैन करवाई, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। अगर फैमिली ने किया होता तो 1 साल तक गायब नहीं रह पाते। और ये संजय राठी और उसका बेटा रोहित, इनके खिलाफ भी कभी हमें कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा क्यों? इन्वेस्टिगेशन ने फिर से एक बार संजय राठी और रोहित राठी की सभी मूवमेंट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद इस केस से जुड़े सभी लोगों पर भी फॉलोअप शुरू किया गया, पर फिर एक बार पुलिस कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। केस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 और साल बीत गया, केस फाइल धूल चाटती रही, और फिर आया एक फोन कॉल। सोनाली। कौन सोनाली? वो तकलीफ में? रात भर सो नहीं पाता हूँ साहब। ये सोनाली कोई लड़की है जो तुझे छोड़ गई है? अब तू रोता ही रहेगा या कुछ ठीक से बताएगा भी? रोना बंद कर। सोनाली एक आम नाम है। ड्यूटी पर इंस्पेक्टर के जहन में यह बात आई ही नहीं कि जिस सोनाली का नाम यह अज्ञात कॉलर ले रहा है उसका सोनाली राठी से कनेक्शन हो सकता है, जो 2 साल पहले कत्ल कर दी गई थी।
साहब मैं ईश्वर सिंह, मेरे छोटे भाई का नाम करण सिंह है। हमने अंदर क्या किया किसी केस में? नहीं साहब, वो तो आपको फ़ोन किए जा रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था सोनाली के बारे में। हाँ हाँ, एक हफ्ते पहले की बात है। रोए जा रहा था फ़ोन पर, ठीक से बात नहीं हुई हमारी। क्या हुआ, क्या बात है? साहब 3 दिन पहले मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया साहब। ओह, क्या कहना चाहता था वो? मुझे भी नहीं पता है साहब, 2 साल से बिल्कुल हिला हुआ था, दिमागी तौर पर ठीक नहीं था साहब वो। हमने डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखाया पर कोई असर नहीं हुआ साहब। काम काज भी छोड़कर बैठा था, कुछ खाया जा रहा था साहब उसे। तो तुम क्या चाहते हो ईश्वर? उसके कपड़े और चीज़ें अलग कर रहा था किसी गरीब को देने के लिए साहब, तब ये मिला साहब। मेरा भाई 7वीं से आगे पढ़ नहीं पाया, पर वो लिख सकता था साहब। और 2 साल मैं भी कभी समझ नहीं पाया कि करण क्यों ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा कि क्या हुआ है उसके साथ। करण जो किसी से नहीं बोल पाया वो सब इसमें लिख दिया है साहब। सब कुछ लिख डाला है और ऐसे लिखा है मानो उसे मालूम था कि जल्द उसकी मौत आने वाली है। ऐसा क्या लिखा है इसमें? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? घिन आती है खुद से, रात रात भर सो नहीं पाता हूँ। उसका चेहरा सामने दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मरी थी, जो मैंने वो काम कबूल किया। उस लड़की का चेहरा और उन सबके चेहरे मुझे सताते हैं। वो लोग हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैंने क्या गलती कर दी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जुर्म का भार लेकर और जी सकूंगा। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। मैं कुछ भी करूं, आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, पर मैंने जो गलत किया है उसका पाप कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। और तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? होता तो आपके पास ऐसे आता साहब। मैं बस अपनी भाई की हालत देख देख कर खुद ही हताश होने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके गैराज का मालिक उससे ऐसे काम करवा रहा है। तब वो सिर्फ 17 साल का था साहब। क्यों किया ऐसे रोहित सेठ ने? सोनाली राठी के कत्ल का मकसद और मुजरिम दोनों इन्वेस्टिगेशन के सामने ही थे, शुरुआत से ही थे। रतन राठी, सुषमा राठी और मयंक राठी के लिए जो भी खोज की गई थी वो बेकार थी। ये तीनों कभी मिलने ही नहीं वाले थे। इस केस का एक बहुत भयंकर ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जी सैनी साहब। शक तो हमें पहले से ही था और हमारी लाइन में अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभार तकदीर सबूत खुद हमारी झोली में डाल जाती है। क्या मिला है आपको? तुम, और तुम्हें हमारी गोदी में डाला एक लड़के की आत्मा ने। करण सिंह नाम था उसका, जो 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। कभी यहाँ इस गैराज में काम करता था और तुमने उससे ऐसा घिनौना काम करवाया जिसने उसे जीते जी मार डाला। वो खुद तो मर गया लेकिन अपने पीछे सबूत छोड़ दिया। वैसे मैं सुपर स्टोर गया था गिरीश दैया को ढूंढने के लिए। सुपर स्टोर बंद है। वो भी चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर, हमेशा हमेशा के लिए। रोहित सही कह रहा है सर। इस गिरीश ने 2 महीने पहले पंचकुला के एक लॉज में जहर खा के सुसाइड कर लिया। गिल्ट, अफसोस की वजह से। ऐसा ही कुछ होना चाहिए सर। आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, पर मैंने जो गलत किया है उसका पाप कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। मुझे अब पैसे नहीं चाहिए रोहित भैया, गिरीश भैया। पूरे 5000 हैं, रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे। करण, पूरा 1 साल हो चुका है, पुलिस ने केस भी बुला दिया है, तेरे तो नाम तक सामने नहीं आया है। हाँ, पुलिस हम तक पहुंचकर खाली हाथ लौट गई, तुझ तक कैसे पहुंचेगी? तू ये बेकार के ड्रामे मत कर। क्यों हमारी नींद उड़ा रहा है तू? देख, 1-2 साल और रुक जा। बड़े पापा की सारी जायदाद मेरे नाम पे होने वाली है, सेटल कर दूंगा तुझे, तेरा खुद का घर बनवाऊंगा। देख, बेकार में ये पछतावे की नौटंकी मत कर। अभी 18 साल का है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। तेरी इस मायूसी के चक्कर में ना तू खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा।
गिरीश भैया वो सब मेरा पीछा करते रहते। सोनाली दीदी, रतन सेठ, सुषमा जी, मयंक भैया, वो सब घूर घूर कर मेरा पीछा करते। मुझे रात रात भर सोने नहीं देते। करण की तरह गिरीश को भी पछतावा होने लगा था, अफसोस होने लगा था अपने किए पर, इसलिए खुद की जान ले ली। पछतावे का तो पता नहीं सर, पर आप खुद ही देखिए, सब कुछ इतना सही जाने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ। कुछ भी सही नहीं हुआ सर। क्या काम कर गए? क्या फायदा क्या हुआ रोहित? कुछ भी नहीं। क्या क्या प्लानिंग की, कैसे पुलिस को घुमाया, तुमने उन्हें रॉकी की तरफ धकेला और मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ। एक सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया, लेकिन आज लगभग 2 साल बाद हमारे हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। गिरीश, मुझे भी कम फ्रस्ट्रेशन नहीं है, समझा? देखो अभी पापा ने एफिडेविट डाला है कोर्ट में, क्या बोलता मजिस्ट्रेट, लेकिन वकील ने एक बात साफ बोल दी है, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस क्लोज नहीं कर देती है ना, तब तक कोई फैसला नहीं आएगा। हाँ तो चल के बता देते ना पुलिस को रोहित, चल के बता देते हैं कि रतन जी, सुषमा भाभी, मयंक वो लोग जिंदा नहीं है। गिरीश, तू भी करण की तरह बावला हो गया क्या? मरना है तुझे? तो अभी कौन सा जिंदा है, अभी कौन सा जी रहे हैं हम? बस इंतजार कर रहे हैं दोनों, सबको मारकर अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। अरे रोहित बेटा। नमस्ते बड़ी मम्मी जी। अरे आ जाओ, अंदर आओ, आ जाओ। अब बची सोनाली। रोहित, सब एक जैसे नहीं लगने चाहिए, वरना आसान होगा पुलिस के लिए पता लगाना। सब काम कर गया, प्लानिंग परफेक्ट, अंजाम परफेक्ट, लेकिन फायदा हुआ? पैसा, जमीन, जेवर, कुछ हाथ नहीं लगा। गिरीश, मैंने जो करना था किया, उसके आगे क्या कर सकता था? क्या कर सकता हूं मैं? अब भी क्या कर सकता हूं? सोनाली को कैसे मारा? अरे रोहित भैया, आप बाहर क्या कर रहे हैं? तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। चल, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मयंक सब मेरे घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। बड़े पापा ने बोला कि जाओ सोनाली को लेके आओ, और गाड़ी भी साथ लेने के लिए कहा है। रोहित भैया, अगर आप सब लोग मिलके मुझे लेक्चर देने वाले हैं रॉकी को छोड़ने के लिए, तो इस बार छोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोला है। मतलब तेरी और रॉकी की शादी। क्या? अरे प्लीज बाबा, अब तू कोई सवाल मत पूछियो। बड़े हाथ पैर जोड़ने पड़े मुझे बड़े पापा के और पापा के, तब जाके माने हैं वो। आपने? हाँ मुझे पता, तो ये सोच रही है ना कि मैंने भी कई कोशिशें की हैं कि रॉकी तेरी जिंदगी से चला जाए, पर यार मैंने सोचा कि मैं जब रॉकी से मिला हूँ वो बंदा इतना बुरा नहीं है, प्यार भी करता है तुझसे। मैं भी करती हूँ। वो तो देख ही रहा है। सोनाली देख, मैं बस तेरी खुशी चाहता हूँ, और तू रॉकी के बिना कुछ रह नहीं पाएगी। तो सोचा चलो तेरी खुशी के सामने हम हार जाते हैं, तो बस फिर क्या था, बात छेड़ दी शादी की घर पे, और वो मान गए हैं। थैंक यू रोहित भैया। अच्छा चल, जल्दी चल, कहीं मना ना कर दे, चल जल्दी जा। मैंने सोनाली से बोला कि मैं बीच में किसी काम के लिए उतर रहा हूँ। उसने माइंड नहीं किया, वो अपनी खुशी में खोई हुई थी, उसकी शादी जो होने वाली थी। हमने सोनाली का कत्ल करण से करवाया। सोनाली की लाश कार के साथ नहर पर छोड़ना, ये पैतरा था ना तेरा, ताकि हमें बाकी की तीनों लाशें न मिले। बाकी तीनों बॉडी के साथ क्या किया था? वहीं आगे नहर में बहा दिया था। सोनाली की बॉडी को नहर पर छोड़ने के बाद हम घर लौटे, सब साफ सफाई की, और बाकी तीनों लाशों को गिरीश की कार की डिक्की में डाला, और फिर नहर पहुंच गए।
इससे अच्छा होता थोड़ा थोड़ा करके रतन जी का पैसा लौटा देता, लेकिन अब तो पैसा ही नहीं आ रहा, और ऊपर से 4-4। गिरीश, संभाल अपने आप को, 1-2 साल में पैसा हाथ लगेगा, तू देखना। सब देख रहा हूं, और आगे भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। रोहित, एक पैसा हाथ नहीं लगने वाला, एक पैसा भी। तेरे फादर संजय राठी भी शामिल थे इस साजिश में? सर, मुझे इतना मालूम चला था कि अगर बड़े पापा के परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी करीबी रिश्तेदार को चली जाएगी, जो होते मेरे पापा, और उनसे सब कुछ मुझे मिल जाता। गिरीश को कैसे बनाया? बड़े पापा से लोन लिया था, उसमें चुका नहीं पा रहा था, घसीट लिया उसे भी। और करण को पैसों का लालच दिया। 5000। रतन राठी ने तुझे कार शोरूम के लिए पैसे नहीं दिए थे, यही एक वजह थी? नहीं सर, यही एक कारण नहीं था, और भी कई कारण थे। मयंक और सोनाली के पैदा होने से पहले उस घर का लाडला था मैं। बड़े पापा अपना बेटा मानते थे मुझे, हर मांग पूरी करते थे, पर जैसे उनके अपने बच्चे हुए, अपनी सारी प्रॉपर्टी मयंक के नाम से खरीदते थे। और सोनाली अगर भागकर रॉकी से शादी कर लेती ना तो उसे एक पैसा नहीं मिलता, उसका सब कुछ भी मयंक को मिल जाता। मुझे क्या मिलता? मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता ना। यही सब सोच के मेरा दिल जलकर राख हुआ जा रहा था। पर जब मैं उनके पास शोरूम के लिए पैसे मांगने गया तो मना भी कैसे किया? कैसे? तेरे बस का नहीं है शोरूम वोरूम। क्यों बड़े पापा, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए अकल चाहिए, और वो तेरे अंदर है नहीं। क्यों अकल नहीं? गैराज ठीक से तो चला रहा हूं मैं। इसे तू ठीक से चलाना कहता है? तेरे पे तरस खा के तुझे गैराज दिया मैंने, क्या किया तूने उसका? बड़े पापा पर देख बात सुन, ये रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, घाटे का धंधा मैं किसी के साथ ना करूं। बड़े पापा, पर आपने कहा था कि बिजनेस शुरू करने में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चंडीगढ़ में भी जब आप घर ले रहे थे आपने कहा था मेरे नाम पर लेंगे, वो भी अल्टीमेटली आपने मयंक के नाम पर ले लिया। जलन होती है ना मयंक से। बड़े पापा, जलन क्यों होगी? पर आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं? ये इतना बड़ा गैराज खोल के देना तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कोई और होता ना बेटा तो उस एक गैराज से 4 गैराज बना था। ये जिस शोरूम की तू बात कर रहा है खुद अपने पैसों से खोलता। कोई काबिल बिजनेसमैन होता ना तो जो 20 लाख रुपए मैंने तुझे दिए हैं वो सूद समेत मुझे लौटाकर साबित कर देता कि वो राठी है, असली राठी। तो ये तू क्या कर रहा है? फिर से वही गिड़गिड़ा रहा है पैसों के लिए भिखारी की तरह। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझसे अब तुझे एक ढेला नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। जा जाके अपना गैराज संभाल, वहीं से पैसे कमा अपने। नहीं, सिर्फ बेइज्जती नहीं, उन्होंने बड़ी नाइंसाफी की थी मेरे साथ। और तूने इंसाफ किया, पूरे परिवार का कत्ल करके। रोहित के माँ बाप यकीन ही नहीं कर पाए। वो ये जानकर सदमे में थे कि उनके बेटे रोहित ने अपने बड़े पापा और उनकी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया था। रॉकी हैरान था ये जानकर कि सोनाली के कत्ल का कारण उसका और सोनाली का संबंध नहीं था। रतन राठी, सुषमा राठी और मयंक राठी की लाशें आज की तारीख में भी नहीं मिली हैं। रोहित की किस्मत में अब यही है कि उसे एक नहीं बल्कि 4 मर्डर्स के चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। किस्मत किसी की नहीं बदली यहां, और अच्छे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। जब कलम हो जुर्म की और स्याही हो किसी मासूम के लहू की, तो फिर अच्छी तकदीर भला कैसे लिखी जाएगी? ऐसे कई केसेस हैं जहां कातिल ने कत्ल को बड़ी सफलता से छुपाया, पर अपने जमीर, अपने दिलो दिमाग पर वो लंबे अरसे तक पर्दा नहीं डाल पाए। उन्हें अपराध बोध सताता है, डर दबाता है, और जिंदगी का हर एक दिन किसी सजा से कम नहीं लगता। अरमान होना कोई गुनाह नहीं है, और किसी और से अपनी तुलना करना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन उस लेवल को हासिल करने के लिए, उस मकाम तक पहुंचकर खुशी से रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, काबिलियत और मेहनत के रास्ते पर चलना होता है। किसी और से उसे जुर्म के जरिए छीनना इंसान को सुकून के रास्ते पर नहीं बल्कि अंधी गली में छोड़ देता है, जीवन भर तड़पने के लिए। और हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, जुर्म और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।